हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा चैप्टर चल रहा है समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। और आज की हमारी प्रश्नावली है एक्सरसाइज 8 की विविध प्रश्नावली। भाई एक्सरसाइज 8 में ना हम 8.1 और 8.2 को पहले ही हल कर चुके हैं। अब नंबर आया है 8 की विविध प्रश्नावली का। अब भाई ये जो विविध प्रश्नावली होती है इसमें क्या होता है, पूरे पाठ का ना निचोड़ होता है। इसमें आपको भाई पूरे पाठ के हर प्रकार के सवाल आपको मिल जाएंगे। वैसे भी भाई यहाँ केवल एक ही प्रकार के सवाल हैं कि हमें वक्र मालूम होते हैं और उनसे घिरा हुआ हमें एरिया निकालना पड़ता है समाकलन के प्रयोग से। तो भाई यहाँ पर दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला कि आप वक्र को देख के उसका फिगर बना पाओ, और भाई दूसरा समाकलन कर पाते हो। समझो भाई सवाल हो जाएगा, ठीक है। अभी कैसे करना होता है भाई ध्यान दीजिएगा। जैसे आप प्रश्न नंबर 1 पे आ जाओ, दो खंड है हमारे पास। पहला है y बराबर एक्स स्क्वायर, कह रहा है कि x बराबर 1, x बराबर 2 एवं x अक्ष से हमें निकालना है घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो भाई पहले तो आप पहचानो कि y बराबर एक्स स्क्वायर है क्या। तो y बराबर एक्स स्क्वायर एक परवलय है। तो भाई सबसे पहले हम पहला खंड हल करेंगे। यहां लिखोगे आप कि ये परवलय है। परवलय को इस प्रकार से लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई। एक्स स्क्वायर है तो समझो भाई वाई अक्ष वाला परवलय है। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिएगा। और इसका जो शीर्ष है वह मूल बिंदु होगा O, ठीक है। इस प्रकार से x हो गया, ये वाला y हो गया। फिर कह रहा है कि x बराबर 1, x बराबर 2। अभी आपको दो रेखाएं खींचनी है। ये रेखाएं y अक्ष के समांतर होंगी, तो भाई इनको पहले खींच लो। कुछ इस प्रकार से हट जाएंगी, x बराबर 1 और x बराबर 2। फिर कह रहा है एवं x अक्ष से घिरा हुआ, और भाई x अक्ष से घिरा हुआ होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमें ये वाला एरिया ज्ञात करना है, ये वाला एरिया। भाई x बराबर 1 हो गया, 2 हो गया। वक्र भी होना चाहिए और x अक्ष भी होना चाहिए, तो हमें कुल मिलाकर ये वाला एरिया ज्ञात करना है, ठीक है। आप चाहो तो भाई नाम डाल लो यहाँ पे A, B, C, D। तो भाई हमें कुल मिलाकर ABCD का मान ज्ञात करना है। अब भाई देखो मान कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल है एकदम। यहाँ पे लिख दोगे क्षेत्रफल ABCD बराबर, भाई होगा क्या, जो ABCD है यह रेखा x बराबर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1,0, यह x बराबर 2, तो भाई यहाँ पर हो जाएगा 2,0। तो देख लो x में कितना डिफरेंस है, 1 से लेके हम 2 तक गए हैं, यही हमारी लिमिट होगी। तो भाई यहाँ पे लिमिट लगा लो 1 से 2। अभी क्या है कि वक्र से आप y का मान निकालो, तो भाई y का मान क्या होगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिख दो dx। अब भाई आप इसे ही हल कर लो, जो भी इसका उत्तर आएगा वही हमारा होगा एरिया। सिंपल है एकदम। एक्स स्क्वायर का क्या होगा x³ / 3, और भाई लिमिट है 1 से 2 रखो। जब 2 रखोगे 2 की पावर 3 8, 1 रखोगे तो 1/3। भाई घटाओगे तो क्या आ जाएगा 7/3, और यहाँ क्या लिखोगे वर्ग इकाई। क्लियर हो गया। सो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 7/3 वर्ग इकाई। तो देख रहे हो भाई एकदम सिंपल सवाल है, बस आपको ये परवलय बनाना आना चाहिए। फिर भाई x बराबर 1 और x बराबर 2 रेखाएं हैं। फिर आप ढूंढ लो कि कौन सा एरिया हमें ज्ञात करना है, वहां पे x में क्या डिफरेंस है। भाई x यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, तो लिमिट हमारी 1 से 2 तक हो जाएगी। और फिर आप उसी प्रकार से समाकलन कर लो, सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया हमारा पहला वाला खंड। अब चलते हैं सीधा दूसरे वाले खंड पे। भाई दूसरे खंड में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, लिखा है y बराबर x⁴। y बराबर x⁴ है, x बराबर 1 से x बराबर 5 तक जाना है, एवं x अक्ष। सवाल दोनों एक ही तरीके के हैं, बस यहाँ y बराबर एक्स स्क्वायर था और यहाँ y बराबर x⁴ है, इतना ही अंतर है। तो भाई यह भी एक परवलय ही है, ठीक है। इसको भी आप इस प्रकार से बनाओगे, ऐसे कुछ जाएगा x बराबर 1 से x बराबर 5, तो दो रेखाएं इस प्रकार से आप खींच लो, ठीक है। ये 1 है तो इसे 1,0 लिखो, और ये 5,0 हो जाएगी, ठीक है।
x बराबर 1 तो 1,0, x बराबर 5 तो 5,0 और आपको निकालना है कुल मिलाकर ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, ऐसे ही नाम डाल लो ABCD इस प्रकार से। ठीक है, लिमिट तो वैसे ही रहनी है, आप समझ गए होंगे। तो भाई सीधा यहां आप लिख सकते हो जो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 1 से 5 तक और यहां से आपको ना y का मान हमेशा रखना पड़ता है। ठीक है, तो y का मान क्या है 1 से 5, x की पावर 4 dx। अब x की पावर 4 का हो जाएगा x की पावर 5 और 1/5 को आप बाहर निकाल दो, 1 से 5 तक लिमिट रख दो। ठीक है, तो 1/5 बाहर हो गई, 5 की पावर 5 और -1 की पावर 5, तो वो तो एक ही होगा। अब भाई यहां देखो 5 की पावर 5 क्या होगा 3025 और -1 और बटे 5, भाई आ जाएगा 3024 और बटे 5। आप चाहो तो यहां 5 से भाग कर सकते हो, सो भाई आ जाएगा 624.8 और आगे क्या लिखोगे, आगे लिखोगे आप वर्ग इकाई। ठीक है, तो भाई जो हमारा घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा वह आ जाएगा 624.8 वर्ग इकाई। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 के दोनों खंड। अभी प्रश्न नंबर 2 पे आ जाओ। कह रहा है कि y बराबर x एवं y बराबर x स्क्वायर से घिरा हुआ हमें निकालना है क्षेत्रफल। ये तो रेखा है और ये है हमारा परवलय। तो भाई सबसे पहले आप लिख लो कि परवलय हमारे पास है y बराबर x स्क्वायर, जिसे आप इस प्रकार से लिखते हो x स्क्वायर बराबर y। परवलय y अक्ष वाला है और हमारे पास एक रेखा है y बराबर x, ये जाएगी मूल बिंदु से। तो भाई आप दोनों को ही ड्रा कर लो। परवलय बनेगा y अक्ष पे और शीर्ष होंगे ओरिजिन पे 0,0 पे। y बराबर x ना कुछ इस प्रकार से जाएगी, पहले भी हम लोग बना चुके हैं कई बार, इस प्रकार से जाएगी ये भी मूल बिंदु से और हमें ये वाला जो एरिया है वह ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई अगर आपको ये वाला एरिया ज्ञात करना है तो आपको ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए। तो भाई हमें निकालना है कि जो रेखा है और परवलय है आपस में काटते कहां कहां पर है। तो कैसे ज्ञात करोगे, y का मान यहां है x स्क्वायर और यहां पर है x, तो दोनों का आप ना बराबर कर लो इस प्रकार से। सो x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, सो x माइनस 1 बराबर 0। तो भाई x के दो मान आ जाएंगे 0 और 1। ठीक है, जो x के मान होंगे वही y के मान हो जाएंगे, तो y का मान भी क्या हो जाएगा भाई 0 और 1। तो एक बार काटेंगे 0,0 पर तो वो तो मूल बिंदु से रेखा जा ही रही है और एक बार काटेंगे 1,1 पर, अर्थात जो ये वाला हमारा बिंदु है यह हो जाएगा 1,1। अब यहां से हमेशा आप एक लंब डाल लिया करो इस प्रकार से, तो ये बिंदु हो जाएगा 1,0, क्योंकि भाई बिंदु कहां पे है, बिंदु है x अक्ष पर। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना है AB, ये वाला, ये पूरा एरिया ज्ञात करना है ये वाला। ठीक है, अब ये आप कैसे ज्ञात करोगे भाई, बड़ा ही सिंपल है। पिछली प्रश्नावली में हम लोग ऐसे सवाल बड़े आराम से कर चुके हैं। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा, सीधा आप लिमिट लगाओ 0 से 1, 0 से 1। अब भाई देखो अगर आप रेखा लोगे, पहले ये रेखा ले लोगे ये वाली, तो वो पूरा एरिया निकाल देगी, इतना सारा ये पूरा एरिया निकाल देगी। ठीक है, तो पहले आप रेखा ले लो, तो रेखा हो जाएगी x dx। लेकिन करना क्या है, हमें ये वाला एरिया घटाना पड़ेगा, ये जो एरिया है ये वाला, ये घटाना पड़ेगा। और ये एरिया कौन बना रहा है, ये बना रहा है परवलय। अगर आप पूरे में से ये वाला एरिया घटा दोगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा, बस यही करना है। तो परवलय वाला एरिया आप घटा दो, यहां से y का मान क्या है x स्क्वायर और यहां लगा दो dx। लिमिट तो सेम है, यहां हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 और यहां पे क्या हो जाएगा x क्यूब बटे 3। लिमिट है हमारी 0 से 1, रखो भाई 1, तो हो जाएगा 1 बटे 2 और माइनस 1/3। 0 रखनी नहीं है क्योंकि भाई 0 आ जाएगा, यहाँ पे घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 1/6 और भाई यहाँ लिख दो वर्ग इकाई। ठीक है, तो जो ये वाला हमारा एरिया है यह हो जाएगा 1/6 वर्ग इकाई, क्योंकि भाई हमने पूरे में से ये वाला घटाया है तब उत्तर आया है 1/6 वर्ग इकाई। सो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। तो केवल आप फिगर पे ध्यान दो भाई, अगर फिगर सही से बन गया है तो आपका सवाल बड़े ही आराम से हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 3 पे आ जाओ। कह रहा है कि भाई y बराबर 4x², y बराबर 1, y बराबर 4 और x बराबर 0। भाई x बराबर 0 का मतलब है y अक्ष से हमें निकालना है घिरा हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें यहाँ चार चीजें पता है। y बराबर 4x², ये तो हमारा परवलय है। तो भाई परवलय को पहले सही करके लिख लो। होता क्या है, इस प्रकार से लिखा जाता है x² अब बराबर y/4। तो भाई समझ जाओ कि जो परवलय है वो y अक्ष वाला ही है। पिछले हम 2-3 फिगर्स में यही वाला बना रहे हैं, यहां से होके जाएगा 0। फिर है x बराबर 1, सॉरी y बराबर 1 और y बराबर 4। ठीक है, ये रेखाएं x अक्ष के समांतर होंगी, तो भाई इस प्रकार से जाएंगी ऐसे। फिर x बराबर 0, इसका मतलब है y अक्ष जो कि ये वाला है, इससे हमें निकालना है घिरा हुआ एरिया। ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना है, A B C D। ठीक है भाई, ध्यान देना ये वाला बिंदु कौन सा हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 1 है तो यहां हो जाएगा 0,1, ये हो जाएगा 0,4। ये दोनों पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अभी आपको निकालना है क्षेत्रफल ABCD। कैसे ज्ञात करोगे भाई, y अक्ष पे 1 से आप 4 तक गए हो तो यहां 1 से 4 तक जाओ, लेकिन चूंकि y अक्ष पे जा रहे हो तो यहां ऐसे लिखना पड़ेगा x dy। इस बार x का मान रखना पड़ेगा और y के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। 1 से 4, अब यहां से x का मान क्या हो जाएगा, √y और बटा 2। भाई यहां से अगर अंडर रूट निकालोगे तो उस पर अंडर रूट लग जाएगा, 4 का 2 होता है, और यहां dy 1/2 को तो आप बाहर निकाल लो। √y का क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2 और यहां हो जाएगा 3/2। ये और ये तो हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, 1 से 4 बचा क्या, 1/3। यहां 4 की पावर 3/2 और 1 पर आप कोई भी पावर लगा दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। 4 की पावर 3/2 का मान होता है 8, 8 में से 1 गए तो भाई बचेगा 7। सो घुमा फिरा के आंसर क्या आ गया भाई, आंसर आ गया 7/3 वर्ग इकाई। सो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 को भाई देखो, y बराबर मॉड्यूलस ऑफ x+3 का ग्राफ खींचना है और भाई -6 से 0 मॉड्यूलस ऑफ x+3 dx का हमें मान निकालना है। तो भाई जब भी कोई सवाल मॉड्यूलस वाला आ जाता है तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना है। ठीक है भाई, लिखा है y बराबर मॉड्यूलस ऑफ x+3। ठीक है, तो यहां से ना एक बात आपको लिखनी पड़ती है कि y का मान भाई पॉजिटिव कब होगा, y का मान कब प्लस का आएगा और कब आएगा माइनस का। ठीक है, तो भाई प्लस का मान कब आएगा, जब x+3 जो है वह 0 या 0 से बड़ा होगा, और माइनस की वैल्यू कब होगी, जब x+3 का मान 0 या 0 से छोटा होगा। ठीक है, अब यहां एक बात ध्यान देनी है, हमें 0 से -6 तक चेक करना है, 0 से -6 तक। तो भाई इस चीज के लिए ना आप एक टेबल खींच सकते हो इस प्रकार से, बहुत ध्यान देना। ये टेबल रहेगी, यहां पर x के मान रहेंगे, यहां पे y के मान रहेंगे। इस प्रकार से आप टेबल खींच लो। सबसे पहले 0 रखो x का मान, तो क्या हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 3, मतलब भाई पॉजिटिव वैल्यू है। जब यहाँ -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है। -2 रखोगे तो 1 आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है। -3 रखोगे तब 0 आएगा। ठीक है, अब यहां से आगे चलो, अगर आप -4 रखोगे तो यहां -1 आएगा, -5 रखोगे तो -2 आएगा, -6 रखोगे तो -3 आएगा। तो भाई देखो डिफरेंस कहां से पड़ रहा है, डिफरेंस पड़ रहा है यहां से, 0 से इधर प्लस के मान है, 0 से इधर माइनस के मान है। मतलब भाई क्या ध्यान देना है कि जितने में प्लस के मान है वो लिमिट हम अलग कर लेंगे, तो यहां से यहां हम अलग जाएंगे और यहां से यहां तक हम अलग जाएंगे, क्योंकि भाई यहां y का मान माइनस में आएगा और माइनस में तो हमें मान लाना नहीं होता है भाई, माइनस का हमें प्लस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा आप। पहले लिमिट रहेगी 0 से -3 तक। ठीक है,
तो भाई इसे कहेंगे इस प्रकार से कि -3 से 0। ठीक है भाई, छोटे से बड़ा बोला जाता है। और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, x + 3 और यहाँ dx। फिर आप यहाँ माइनस लगा दोगे और भाई -6 से -3 तक जाओगे, -6 से -3 तक। और ये हमने माइनस क्यों लगा दिया है, क्योंकि भाई इस वाली संख्या का मान माइनस में आएगा, तो माइनस लगाया है ताकि वो प्लस हो जाए। समझ गए ना आप भाई, 0 से -3 तक तो प्लस की वैल्यू आ रही है, कोई माइनस का निशान तो है नहीं, लेकिन -3 से -6 तक माइनस की वैल्यू आएंगी। तो भाई माइनस की वैल्यू आएंगी तो हमने आगे माइनस लगा दिया है, जिससे कि वो एडजस्ट हो जाए। अब इसका करो समाकलन, क्या हो जाएगा, x + 3 और भाई यहाँ कर दो होल स्क्वायर। 1/2 ना आप बाहर ही निकाल लो कतई कतई, इस प्रकार से। यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, -3 से 0। देखो समाकलन तो यहाँ पर भी वही होगा, x + 3 का होल स्क्वायर, लेकिन भाई -6 से -3 हो जाएगा और इस प्रकार से। अब 1/2 को आप कतई बाहर निकाल लो। मान रखो पहले 0 रखोगे तो यहाँ 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, फिर आप -3 रखोगे तो काम खत्म, कुछ आएगा ही नहीं, तो भाई इतना आ गया। अब यहाँ आ जाओ माइनस और ऐसे कर लो, पहले आप -3 रखोगे तो खत्म, 0 आएगा, फिर यहाँ माइनस लगा लो। -6 रखोगे तो भाई क्या आ जाएगा, यहाँ घटाओगे तो 3 और उसका आ जाएगा 9। अब भाई क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18, 18/2 अर्थात 9। सो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 9 वर्ग इकाई। तो भाई देखा आपने, चूंकि -3 से -6 तक लेकर इसकी वैल्यू माइनस की आ रही थी, सो हमने आगे माइनस लगा दिया ताकि बाद में ये माइनस माइनस प्लस हो जाए। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से सवाल लगाए जाते हैं मॉड्यूलस वाले। आपको देखना होता है कि उसकी वैल्यू कहां तक प्लस की आएगी और कहां तक माइनस की आएगी, उसे उसी प्रकार से आप लिमिट में तोड़ लो और जहां पर माइनस की वैल्यू आए उसके आगे आप माइनस लगा दो ताकि वो बाद में प्लस बन जाए। अब प्रश्न नंबर 5 देखो, x = 0 से लेकर x = 2π तक हमें y = sin x कोई वक्र दिया हुआ है, हमें ना घिरा हुआ निकालना है क्षेत्रफल। तो भाई पहले तो आपको ना sin x बनाना आना चाहिए कि भाई sin x का जो वक्र होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए भाई कैसे बनता है। साइन का वक्र स्टार्ट होता है 0 से और भाई कुछ इस प्रकार से चलता रहता है, साइन वेव। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो जाएगा अपना π/2, ये वाला पाई हो जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा 2π। तो भाई ध्यान रखिए, हमें ना ये पूरी वैल्यू निकालनी है, ये वाला और ये वाला भी क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई यहाँ पे ना फिगर बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा एकदम। होता क्या है, जितना ये एरिया है उतना ही ये एरिया है, लेकिन ये एरिया प्लस का आएगा, जब ये निकालोगे तो माइनस का आएगा। वैल्यू नीचे आ गई ना तो भाई y का मान माइनस का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आप दोनों का एरिया निकालना चाहते हो तो इसका प्लस में लो, इसका माइनस में लो, ताकि बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाए। एक और तरीका है, आप केवल इसका निकाल लो, इसका दुगना कर दो तो ये तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके हो गए, इसका प्लस में लेना है, इसका माइनस में लेना है, वरना केवल इसका निकालो और इसका दुगना कर दो, आंसर तब भी आ जाएगा। तो हम तो करेंगे दुगना, ऐसे करके। लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, 0 से π तक, 0 से π तक रहेगी और यहां आप लिख दो sin x dx। ठीक है, अब यहां आप कर दो समाकलन, दो बाहर है, sin x का होगा माइनस cos x, तो माइनस को तो आप बाहर निकाल दो, cos x 0 से लेके π -2, पहले cos π -1, cos 0 -1। ठीक है, यहां माइनस के दो 4। तो भाई आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 वर्ग इकाई, आगे लिख लेना। ठीक है, तो भाई हमारा आंसर आ गया 4 वर्ग इकाई। देखा आपने कि भाई वक्र इसलिए इंपॉर्टेंट है बनाना ताकि आप समझ पाओ कि भाई इतना लेके हम दुगना कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं, या अगर हम गुना ना करना चाहें तो हम इसका भी एरिया निकालें, इसका भी एरिया निकालें, इसका प्लस में लें या इसका माइनस में लें, ताकि बाद में आके ये जुड़ जाए। ठीक है, क्योंकि भाई उसकी वैल्यू तो माइनस की है। तो ये हो गया हमारा y = sin x। अब प्रश्न नंबर 6 को देखो, लिखा हुआ है y² = 4ax एवं y = mx से घिरा हुआ हमें निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है,
तो ये तो हमारा परवलय है और ये हो गई हमारी रेखा, सिंपल रेखा है एकदम। तो भाई बना के देख लो। इस बार जो परवलय है वह एक्स अक्ष वाला है, तो इस प्रकार से बनेगा, जाएगा मूल बिंदु से ही, ओरिजिन से ही। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, y बराबर mx। ये जो रेखा है ये जाएगी मूल बिंदु से, ठीक है। जो y बराबर x टाइप की रेखाएं होती हैं वो हमेशा मूल बिंदु से जाती हैं इस प्रकार से। तो भाई कुछ नहीं करना है आपको ना, ये वाला पॉइंट निकालना है। एक सवाल बिल्कुल हम ऐसा ही लगा चुके हैं, ठीक है। जब ये पॉइंट आपका निकल आएगा तो आपका ये वाला पॉइंट भी निकल आएगा। तो भाई पॉइंट कैसे निकालोगे ध्यान देना। सबसे पहले आप लिख लो परवलय। परवलय क्या है भाई, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। फिर हमारे पास एक रेखा है y बराबर mx, ठीक है। y का मान mx यहां रख दो तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 4ax। एक x काट दो तो x का मान क्या आ जाएगा, 4a अपॉन m स्क्वायर। अगर x का मान ये है तो y का मान क्या हो जाएगा, देखना भाई, m से गुणा कर दो तो आ जाएगा 4a अपॉन m, ठीक है। x y के मान पता हो गए तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर और यहाँ 4a अपॉन m, और ये वाला क्या हो जाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर कामा 0, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है ये वाला। तो कैसे निकालते हैं पता है भाई, पहले तो हम ये पूरा एरिया निकालेंगे वक्र से, ठीक है। और ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है ये हम घटा देंगे और आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो अब भाई निकाल के दिखाओ कैसे निकालना है आपको सवाल को, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप वक्र को ले लो। अब वक्र में y का मान निकालना होता है हमेशा, तो यहां से y का मान क्या हो जाएगा 2 और अंडर रूट ax, इस प्रकार से यहाँ dx लगा दो। लिमिट 0 से जाएगी कहां तक, 4a अपॉन m स्क्वायर। तो भाई छोटा छोटा लिखेंगे 4a अपॉन m स्क्वायर माइनस 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, और यहां से y का मान क्या हो जाएगा mx dx, ठीक। यहां से 2 अंडर रूट a तो बाहर निकाल लो, अच्छा है ना। तो 2 अंडर रूट a और अंडर रूट x का कर दो। तो भाई अंडर रूट x का क्या होगा, x की पावर 3/2 और इस प्रकार से 3/2, और लिमिट 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर। फिर माइनस लगा दो, यहां पे आ जाओ, m से कोई मतलब नहीं है, x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और लिमिट है 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, मान रखो। सो 2 अंडर रूट a और ये वाले इस प्रकार 2/3 बाहर निकल आएंगे। x का मान है 4a अपॉन m स्क्वायर, पावर कितनी है 3/2। तो देखो 4 की जब पावर रखोगे, पहले चल रख लो, ऐसे रख के ऐसे पावर बना दो। नेक्स्ट लाइन में हल कर देंगे। यहां पे क्या आ जाएगा m अपॉन 2 4m इस प्रकार से, और यहां लगा दो आप होल स्क्वायर, ठीक। यहां 4 तो 4/3 और यहां अंडर रूट a। अब देखो 4 की पावर 3/2 8 होता है, a की पावर 3/2 अर्थात a अंडर रूट a, और यहां हो जाएगा m क्यूब, 2 2 कटेंगे क्यूब बन जाएगा, माइनस m अपॉन 2, यहां हो जाएगा सीधे 16a स्क्वायर और यहाँ m4, 16 तो ऐसे कटेंगे, ठीक। चरवट 32/3, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 8, सीधा बचेगा भाई, यहाँ काट लो एक बार तो आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, दोनों सेम है, 8 3 24, 32 से 24 गए तो 8 बचेंगे, तो लास्ट में आएगा 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। ये हो जाएगा भाई हमारा आंसर प्रश्न नंबर 6 का, ठीक है भाई। तो कठिन कुछ भी नहीं था, बस भाई क्या थी कि लिमिट थोड़ी अजीब आ गई, तो भाई मान रखने में थोड़ा सा बड़ा हो गया।